हेलो एवरीवन, दिस इज रेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले रेशनल नंबर पार्ट 2। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्लास हमारी सिग्मा बैच की क्लास होने वाली है। ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिग्मा बैच हमारा किन बच्चों के लिए, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देती हूँ। सिग्मा बैच हमारा उन बच्चों के लिए है जो कि सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? सैनिक स्कूल एंट्रेंस 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब कि AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए बैच होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे अभी इस वक्त क्लास 8th में हैं और 9th में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बैच उन बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो इस आपको जैसा कि पता होगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने रेशनल नंबर पार्ट 1 पढ़ा दिया था। मैंने आपको रेशनल नंबर पार्ट 1 पढ़ा दिया था, जिसमें हमने रेशनल नंबर क्या होता है ये सीखा, और मैंने प्रॉपर्टीज भी पढ़ाया था, लेकिन सिर्फ एडिशन की पढ़ा पाई थी मैं प्रॉपर्टीज। बाकी सारी चीजें मैंने नहीं पढ़ाया था। बाकी सारी चीजें मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, तो आज ही वो नेक्स्ट क्लास है। आज हम बाकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज होंगी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होंगी और डिवीजन की प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, जो बच्चे नए हैं बैच में उनको बता देती हूँ कि बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे ही इसकी सारी क्लासेस हो रही हैं। इस सब का पीडीएफ भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसको ज्वाइन करने के कोई चार्जेस नहीं है। पीडीएफ एकदम फ्री है। फटाफट से चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आज हमारी बाकी सारी प्रॉपर्टीज की तरफ, देखते हैं बाकी सारी क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के चैप्टर हम खत्म करेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट स्लाइड हमारी क्या दे रखी है। तो देखो आपको यही मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम पे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सब्सट्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्शन होता कैसे? एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सब्सट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 4/9। 4/9 में से 3/5 घटाए। सबसे पहले इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो काफी बार कंफ्यूज होते हैं। अभी ये बच्चे जो है वो इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, 3/5 माइनस 4/9 ऐसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3/5 पहले लिखा हुआ है तो वो भी पहले लिख देंगे, गलत। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर दे रखा है, आपको फ्रॉम के बाद जो नंबर दे रखा है उसको हम पहले लिखते हैं। मतलब 4/9 पहले आएगा, उसमें से 3/5 जाएगा। हिंदी वाले बच्चों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 4/9 में से इतना घटा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ये है, 4/9 माइनस 3/5। घटाने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 9 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और 5 का एलसीएम आता है 45। 9 5 जब 45, ऊपर क्या हो जाएगा? 5 इंटू, बीच में माइनस लगा देंगे। 5 से 45 को डिवाइड करेंगे, 9 टाइम जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, ये कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, और नीचे आ जाएगा 45। 20 माइनस 27 कितना होता है? माइनस का 7/45 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये तो हमने सीखा सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। अब जो बाकी चीज है वो ये है कि सब्सट्रैक्शन हमने कर तो लिया, पर सब्सट्रैक्शन की क्यों, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि सब्सट्रैक्शन जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं करता है। सब्सट्रैक्शन किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सब्सट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। चलते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन या गुणा जिसको आप बोलते हो। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मल्टीप्लाई -13/12। -13/12 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 96/39 से। ठीक है, कर देंगे जी। पर क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है 12 और ये न्यूमरेटर है 96? मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट सकता है, चाहे वो डिनोमिनेटर इधर हो न्यूमरेटर इधर हो। आपको दिख रहा है इधर ऐसा दे रखा है, इधर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इधर भी न्यूमरेटर। इधर वाला इधर से कट रहा है तो काट सकते हैं, इधर वाला इधर से कट रहा है तो भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 से कट रहा है 96 कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। और 13 से कट रहा है 39 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो ऊपर आ गया 8, लेकिन कैसा? माइनस का, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है 13 माइनस का था, तो 8 माइनस का, और नीचे आएगा 3 माइनस का 8/3। इस तरीके से हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना तो आपने सीख लिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समृद्ध गुण।
ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, देखिए आपको बोल रहा है इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रेशनल नंबर, ये दो रेशनल नंबर है, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दो रेशनल नंबर है, समझाऊंगी बाद में, पहले पढ़ लेते हैं। देन ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज ऑल्सो रेशनल नंबर। हिंदी में लिखा है यदि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दो परिमेय संख्याएं हैं तो ये भी, इन दोनों को गुणा करने पे जो आएगा वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसको अब मैं अपनी लैंग्वेज में समझा देती हूँ आपको क्या बोल रहा है। आपको बोल रहा है कि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी ये क्या है, ये दो रेशनल नंबर है, ये क्या है, ये है टू रेशनल नंबर्स, ये ठीक है। अब अगर ये दोनों रेशनल नंबर है तो आपको प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर ये दोनों रेशनल नंबर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए अपॉन बी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, सी अपॉन डी से। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ जो आंसर आएगा, जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जो आंसर होगा वो भी क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ये कहता है। अगर होगा, अगर होता है तो मान लेंगे हम कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, और अगर नहीं होता है तो हम बोल लेंगे कि ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो ये तो क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं एग्जाम्पल पे, एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि ए अपॉन बी जो है वो कितना है, 1/2, और सी अपॉन डी जो है वो कितना है, 12/7। अब आपको बोल दिया ये दोनों रेशनल नंबर है, अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी ये करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए अपॉन बी है 1/2 और सी अपॉन डी है 12/7। इसको काट देंगे, इससे 6 टाइम्स चला जाएगा। आंसर क्या आया, ऊपर बच गया 1 × 6, नीचे बच गया 7। 1 × 6 होता है 6/7। क्या ये जो आंसर आ रहा है, ये हमारे पास जो आंसर आया है ये रेशनल नंबर है, बताओ। अब रेशनल नंबर है या नहीं है कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है कि एक्स अपॉन वाई जैसा होना चाहिए। क्या ये है एक्स अपॉन वाई जैसा, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो ये तो हो गया। एक्स और वाई ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर जीरो, तो दिख रहा है आपको दोनों पॉजिटिव नंबर है, मतलब दोनों इंटीजर्स हैं। उसके अलावा y जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी y जीरो नहीं हो सकता, मतलब हर या डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हर जीरो भी नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है, और अगर ये रेशनल नंबर है आंसर, तो इसका मतलब हमने क्या देखा था कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, यस ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है, चलते हैं आगे दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। क्या बोल रहा है देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय का गुण। इसको भी पढ़ लीजिए पहले आप। ए और बी और सी और डी, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी दो रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर ये दोनों रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। हिंदी में भी ये लिखा है यदि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दो परिमेय संख्याएं हैं तो ये भी एक परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है हमें, हमें बोल रहा है कि अगर ए अपॉन बी और सी अपॉन डी क्या है, रेशनल नंबर आर एन है। ठीक है, तो ये हमें क्या बोल रहा है, इसका मतलब अगर ये दोनों है तो आप इन दोनों को कैसे भी मल्टीप्लाई करो, क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल दो इनका। यहाँ पे ए अपॉन डी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं सी अपॉन डी से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ उल्टा, सी अपॉन डी को पहले लिख लूंगी और ए अपॉन बी को बाद में लिखूंगी। चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, ये दोनों होंगे हमेशा सेम। सेम मतलब क्या, सेम आंसर सेम। ठीक है, ये कहता है ये रूल, अगर सेम आएगा तो हम मान लेंगे कि फॉलो हो रही है प्रॉपर्टी, नहीं आएगा तो मान लेंगे नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ए अपॉन बी जो है वो कितना है हमारे पास, 2/3 है। सी अपॉन डी हमारे पास कितना है, सी अपॉन डी है हमारे पास 6/11। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है दो तरीके से। पहले बार मल्टीप्लाई करना है कि ए अपॉन बी को मल्टीप्लाई कर दिया सी अपॉन डी से, दूसरी बार मल्टीप्लाई करना है सी अपॉन डी को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए अपॉन बी से। ठीक है, दोनों एक ही नंबर है, लेकिन यहाँ पे पहले हमने ये लिखा है ए अपॉन बी और यहाँ हमने पहले सी अपॉन डी लिखा है, क्रम बदल दिया है, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/11। यहाँ लिखेंगे 6/11 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। यहाँ पे भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंश अंश से और हर हर से। तो ऊपर हो जाएगा 2 × 6 और नीचे हो जाएगा 3 × 11। यहाँ हो जाएगा 6 × 2 और 11 × 3। ठीक है, क्या आया चलिए, 2 × 6 कितना होता है, 2 × 6 होता है आपका 12, नीचे हो गया आपका 33। यहाँ पे 6 × 2 भी कितना होता है 12 और नीचे होता है 33। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं,
क्या ये दोनों सेम है? तो हाँ, ये दोनों तो सेम आ गए। तो अगर ये सेम आ गए तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेम आ जाएगा तो हम बोलेंगे फॉलो हो रहा है। तो यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, क्रम विनिमय का जो गुण है, वो फॉलो हो रहा है रेशनल नंबर्स के लिए या फिर परिमेय संख्याओं के लिए। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? अगली प्रॉपर्टी बोल रहा है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साहचर्यता का नियम। क्या बोल रहा है? अगर ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ तीन रेशनल नंबर्स है, आर थ्री रेशनल नंबर्स, देन दिस जो यहाँ लिखी हुई इक्वेशन इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, यदि ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ तीन परिमेय संख्याएं हैं तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको? देखो, समझो पहले, फिर एग्जाम्पल करेंगे। आपको दिया हुआ है कि ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, ये क्या है? ये थ्री रेशनल नंबर्स। क्या है ये? थ्री रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये तीनों रेशनल नंबर है तो हमें रूल ये बोल रहा है कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो एक तरफ, और इधर भी तीनों तीनों को मल्टीप्लाई करो, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। पर रूल ये बोलता है कि यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे हम इधर। तो ब्रैकेट लगाने से क्या होगा? आपको पता है ब्रैकेट लगाने से बॉडमास रूल से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया हमने इधर ब्रैकेट और यहाँ लगा दिया हमने इधर ब्रैकेट। अब बॉडमास रूल से इस वाले इक्वेशन में पहले ये पार्ट सॉल्व होगा और इस वाले इक्वेशन में पहले ये पार्ट सॉल्व होगा। ठीक है, ये पार्ट सॉल्व करने के बाद हम इसको e अपॉन एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी ये पार्ट सॉल्व करने के बाद हम इसको a अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने के बाद भी अगर ये सेम रहा, ऐसा करने के बाद भी अगर ये सेम रहा तो हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। नहीं रहा तो बोलेंगे नहीं हो रही है ना। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि हमें ये क्या बोल रहा है। देखिए, आपको एग्जाम्पल दे रखा है a अपॉन बी, दे रखा है कितना, 2/3। सी अपॉन डी बोल रहा है कितना, -3/5। और ई अपॉन एफ बोल रहा है कितना, 4/7। चलिए, अब आपको क्या करना था? आपको करना था ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन एफ। इधर भी यही करना था, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन एफ। बस यहाँ पे इधर ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे इधर ब्रैकेट लगाना है और कैंसिल आउट करना है। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हो रहा है? तो ऊपर बचा माइनस और बचा 2। माइनस भी बच रहा है, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये रहा माइनस बच रहा है ऊपर, माइनस और 2, और नीचे क्या बचा, 5। बाहर क्या बच रहा है, 4/7। यहाँ आ जाइए, यहाँ बाहर है 2/3 और अंदर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3 4 से, तो कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा और नीचे हो जाएगा 35। ठीक है, अब ये 3 से 12 कैंसिल आउट हो रहा है कितने बार, 4 बार, ये भी दिख रहा होगा। इधर है -2 इंटू 4/5 इंटू 7। इधर है 2 इंटू माइनस का 4 और नीचे है 35। राइट, तो यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा माइनस का और नीचे आ जाएगा 35, 7 5 जा 35। और यहाँ पे भी 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि -4 है, और नीचे आ जाएगा 35। इधर भी -8/35, उधर भी -8/35। LHS और RHS क्या आ गए हमारे, सेम आ गए। अब अगर ये सेम आ गए तो क्या ये रूल फॉलो हो रहा है? क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी हम किसकी पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की पढ़ रहे हैं हम। ये प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ये हम पढ़ रहे हैं। क्या मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? यस, फॉलो हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है आपको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए पहले, फिर समझाती हूँ। व्हेन वन इज मल्टीप्लाइड टू एनी रेशनल नंबर, जब वन को हम किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट इज गिवन रेशनल नंबर इटसेल्फ, तो प्रोडक्ट जो आएगा, जो आंसर आएगा, वो वही रेशनल नंबर हमें वापस से मिल जाएगा। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, जब एक को किसी भी परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो गुणनफल मतलब जो आंसर आता है उसमें जो परिमेय संख्या हमें पहले दी थी, जो रेशनल नंबर हमें पहले दिया हुआ था, वही वापस से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, एक बार समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे कि आपको कोई एग्जांपल दिया हुआ है 9/8, ये एक रेशनल नंबर, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें, ये जो बोल रहा है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वही रेशनल नंबर मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा ना। 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपके पास नंबर है 9, 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
कि वापस से 9 मिल जाए। आपके पास नंबर है 99, 99 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वापस से 99 मिल जाए। आपके पास नंबर है माइनस का 18/37, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस से माइनस का 18/37 मिल जाए। आपके पास नंबर है मान लीजिए 37/45, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप कि आपके पास वापस से 37/45 आ जाए। तो इन सबका आंसर है कि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 1 यहाँ जिससे आप मल्टीप्लाई करने पे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, आंसर सेम आ रहा है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 जो है 1, ये जो 1 है, ये 1 किसका काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। किसका काम कर रहा है ये 1, ये 1 काम कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गुणात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक, ये बोलते हैं। इसका काम कर रहा है ये 1, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको पता चल गई कि 1 जो है 1, 1 किसी भी नंबर का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए आप, माइनस वाले नंबर्स भी ले सकते हैं। तो आपने माइनस ले लिया, -17/76 ये ले लिया आपने। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछ रहा है आपसे, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये मुझे वापस वैसा का वैसा मिल जाएगा, है ना। और जितने भी नंबर आप ले सकते हैं यहाँ, जितने भी नंबर्स मैंने समझाए वो भी रेशनल नंबर ही थे। और आप नंबर ले लीजिए, आपके पास नंबर है -93/58, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस से माइनस का 93/58 हो जाए। सारे प्लस वाले नंबर और सारे माइनस वाले नंबर्स के लिए 1 किसका काम करता है, 1 काम करता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। क्यों कर रहा है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे इसकी। क्या बोल रहा है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोल रहा है पहले पढ़ लीजिए। फॉर एनी रेशनल नंबर ए अपॉन बी, कोई भी रेशनल नंबर है ए अपॉन बी, देयर इज अ यूनिक रेशनल नंबर। उसके लिए क्या होता है, यूनिक रेशनल नंबर होता है बी अपॉन ए, जिससे कि ऐसी इक्वेशन बन जाती है। अब ये क्या है अभी समझाऊंगी। हिंदी में पढ़ लीजिए, किसी भी गैर शून्य परिमेय संख्या ए अपॉन बी के लिए एक अद्वितीय परिमेय संख्या बी अपॉन ए होती है, ताकि ऐसा ऐसा हो जाए। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है बेटा आपको कि कोई आपके पास रेशनल नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 5/3, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास आंसर 1 आ जाए। इस बार आंसर 1 चाहिए। इस बार मुझे क्या चाहिए, इस बार मुझे आंसर जो है मेरा वो क्या चाहिए, 1 चाहिए कैसे भी। तो किससे मल्टीप्लाई करूं, देखो इसको 1 लाने के लिए मुझे इसके उल्टा, इसका उल्टा चाहिए, उल्टा या फिर रेसिप्रोकल। या तो उल्टा चाहिए हिंदी में, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पता है रेसिप्रोकल चाहिए। तो रेसिप्रोकल या उल्टा हम कैसे करते हैं, ये जो 3 यहाँ हर में है या डिनोमिनेटर में, इसको हम कहाँ लिख देंगे, अंश में, मतलब कि न्यूमरेटर में। और ये जो 5 है जो कि कहाँ है, न्यूमरेटर में, इसको हम कहाँ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में। मतलब 5/3 का उल्टा, 5/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/5। तो वही मैंने लिख दिया। अब ऐसा करने से मैम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो जितने भी नंबर आपके पास, कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट नंबर दे दिया आपको, आपको दे दिया नंबर 97/41। ठीक है, दोनों जगह माइनस लगा दिया। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस से 1 मिल जाए। उल्टा कर दो, -41 ऊपर आ जाएगा, -97 नीचे आ जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स वर्ड से याद रखना, इनवर्स का मतलब ही होता है कि आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद वो हिंदी में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में हम इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चलिए लास्ट प्रॉपर्टी आज की, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सारी प्रॉपर्टीज में, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इस पे।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं बंटन गुण। पढ़ लीजिए पहले, फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ, कोई भी रेशनल नंबर है ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, तीन रेशनल नंबर, तो उसमें ऐसा ऐसा होता है। यहाँ पे वही दिया, कोई भी तीन रेशनल नंबर है तो उसके लिए ऐसा ऐसा होता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले नॉर्मल रेशनल नंबर से नहीं बताऊंगी, रेशनल नंबर बाद में बताऊंगी। ठीक है, पहले आप समझ लो एक हिसाब से, नेचुरल नंबर से बता रही हूँ। किससे बता रही हूँ? नेचुरल नंबर या होल नंबर। ठीक है, ये सब भी रेशनल नंबर बन जाते हैं, पर एक बार बता देती हूँ। देखो, एक आपके पास नंबर दे रखा है 5, एक नंबर है आपके पास 5, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 10 मान लो। तो हमें बोल रहा है कि तीन रेशनल नंबर है आपके पास, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीन रेशनल नंबर है। तो इन तीनों रेशनल नंबर के लिए क्या होता है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी होता है। ठीक है, अगर हम इसको इस टाइप से आता है, मेरे पास कोई क्वेश्चन होता नहीं है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि ये ए जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव, आप देख रहे हो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब है कि आपको किससे किस वर्ड का ध्यान रखना है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा, बांटना है आपको। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? बंटन, बांटना है। तो किसको बांटना है? ये ए जो है ये ब्रैकेट में बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो ए है ये इस सी से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको यहाँ वैल्यू दी हुई है, इससे क्वेश्चन बन जाएगा 5 × 2 + 10, ऐसा बन गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि ये 5 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, 5 × 2 हो गया। अब यहाँ क्या है बीच में? प्लस, तो इस प्लस को लगा देंगे इधर। ठीक है, फिर ये 5 मल्टीप्लाई हो गया किससे? 10 से, तो ये हो गया 5 × 10। तो यहाँ कितना आएगा? 5 × 2 10 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बट जाएंगे, ये जो बाहर का 5 है ये अंदर बट जाएगा। तो आप बोलोगे मैम ये तो ब्रैकेट सॉल्व करके भी हम कर सकते थे, 2 और 10 हमने ऐड कर देते 20 हो जाता, और 20 × 5 कर देते, सॉरी 2 और 10 को ऐड कर देते 12 हो जाता, 12 × 5 करते 60 हो जाता, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन यहाँ इसका रूल, इस चीज का यूज कब आता है? जैसे कि आपको एलजेब्रा में कई बार क्वेश्चन दे देता है इस टाइप के, आपको क्वेश्चन दे दिया x मल्टीप्लाई बाय a² b प्लस b³ y, ये दे दिया। अब इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? ये ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये तो आप ऐड ही नहीं कर सकते, आप a² b और b³ y को ऐड ही नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे फिर? हम यही करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरीके सॉल्व करते हैं, बहुत जगह काम आती है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जैसे रेशनल नंबर से समझते हैं। मान लेते हैं कि ए आपके पास दे रखा है 1/2, बी दे रखा है 1/3 और सी दे रखा है 1/4। और आप इससे क्वेश्चन बन रहा है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 1/4। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा? हमें यहाँ पे बॉडमास रूल लगा के ब्रैकेट पहले नहीं सॉल्व करना, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीख रहे हैं तो इसलिए मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। हमने पहले सीखा कि ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा इस 1/3 से, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, पर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब आगे ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 1/4 से, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। चलिए, अब आपको पता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा 1/6 और इधर हो जाएगा 1/8। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 8 का, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा बताओ? 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 8 का एलसीएम आएगा 24। 6 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 6 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स, तो ऊपर आ जाएगा 4। 8 की टेबल में कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है, तो ऊपर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 3, 4 + 3 हो जाएगा आपका 7/24। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटा जा रहा है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो है उसको ब्रैकेट के अंदर बांटा जा रहा है। ठीक है, इसके बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत जगह बन सकते हैं, इसका बहुत जगह यूज होता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। अब आगे हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है डिवाइड।
ठीक है, एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन रखा है उससे समझते हैं। तो आपको डिवाइड करना है 15/12 डिवाइड बाय 45/72। कैसे करें? देखो इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसा का वैसा आ जाएगा, 15/12 ऐसा कैसा नीचे आ गया। ठीक है, ये जो डिवाइड है ये कन्वर्ट होके आएगा मल्टीप्लाई, और ये जो अगला नंबर है, अगला नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल या जिसको हम बोलते हैं उल्टा। अब उल्टा कैसे करते हो, ये 45/72 है, ये उल्टा हो जाएगा 72/45, ये हो जाएगा। तो क्या क्या आया आपके पास, आपके पास आया 15/12 इंटू 72 ऊपर, और नीचे आ गया 45। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 15 से 45 कैंसिल आउट हो रहा है कितने बार, 15 3 जा 45। ठीक है, 12 से 72 कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है। अब ऊपर आया 6, नीचे आया 3, क्या ये भी कैंसिल आउट हो रहा है 2 बार। तो आंसर क्या आएगा, 2। और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है -15/16 डिवाइड, यहाँ दे रखा है आपको डिवाइड बाय -3/8। ठीक है, तो ये जो चीज है, पहला रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर, वो एज इट इज आ जाता है, कोई चेंजेस नहीं, वैसा का वैसा आ जाएगा। डिवाइड जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और अगला जो है इसके आगे वाला रेशनल नंबर जो है ये वाला, इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये जिसको हम बोलते हैं उल्टा हो जाना। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8/-3। माइनस से माइनस कट रहा है, दिख रहा हो तो आपको, 8 से 16 कट रहा है कितने बार, 2 बार। 3 से 15 कट रहा है कितने बार, 5 बार। ऊपर रह गया 5, नीचे आ गया 2। 5/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या बोल रहा है आपको, 7/8 डिवाइड बाय माइनस का 1/4। ठीक है, पहले तो 7/8 वैसा का वैसा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, और इसका उल्टा 4/-, 4 से 8 कट रहा है 2 टाइम्स। ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया 2 इंटू -1। अब 2 को 1 से 2 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, पर क्योंकि ये 1 माइनस का है तो ये यहाँ पे भी आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। ऊपर रहेगा 7, नीचे आ जाएगा माइनस का 2। 7/-2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, सब्सट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती है, सब्सट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। और ऐसे ही डिवीजन की, अभी आपने देखा होगा मैंने डिवीजन में क्वेश्चन करा पर प्रॉपर्टी नहीं बताई, क्योंकि होती ही नहीं है प्रॉपर्टी डिवीजन की। सब्सट्रैक्शन की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, फॉलो ही नहीं करती है सब्सट्रैक्शन, कोई भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, डिवीजन भी कोई भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए दो ही चीज की प्रॉपर्टी होती है, या तो एडिशन की या फिर मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, बाकी किसी चीज की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया है, डिवीजन कैसे होता है मैंने वो बता दिया, एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करना है किसका, पार्ट 1 का और पार्ट 2 का। वापस से वीडियो देख के वीडियो का रिवीजन करना है। ठीक है, पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिल जाएगा इसका, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक कहाँ दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक कहाँ दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं। अब मुझे लगता है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, स्कूल में, कोचिंग में, दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद इसके प्रैक्टिस सेट के साथ। किसके साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ, जो वही बच्चा अच्छे से कर पाएगा जिसने रिवीजन किया हो। ठीक है, तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।